जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IQ बाई अनीस पे। दोस्तों, मैं आपके सामने मैट्रिक्स का पार्ट 3 लेकर हाजिर हो गया हूं। देखिए, इससे पहले मैंने मैट्रिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अपलोड कर दिया है, लेकिन पार्ट 3 की जरूरत हमें क्यों पड़ी। मैंने पिछले पार्ट 2 वीडियो में बोला था कि अब मैट्रिक्स चैप्टर का अंत होता है, लेकिन आजकल के कुछ एग्जामों में, जैसे जो हाई लेवल की एग्जाम है, उसमें मैट्रिक्स को थोड़ा घुमाकर थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। तो जिसको मैं सोचा कि आज आगामी एग्जाम वाला है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए मैट्रिक्स का पार्ट 3 आपके सामने मुझे प्रस्तुत करना पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ निर्देश दिया है और एक इस साइड भी निर्देश दिया है। ठीक है ना। तो पहले हम इस निर्देश वाले के प्रश्न को हल करना सीखेंगे और उसके बाद फिर इस निर्देश के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में आपको एक आव्यूह पर आधारित प्रश्न और 2 आव्यूह पर आधारित प्रश्न बताना सिखा दिया है। ठीक है, कैसे आप निकाल सकते हैं। जब मैंने इस दोनों टाइप को पढ़ा दिया है तब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन आजकल के एग्जामों में क्या कर रहा है कि यहाँ पर कोड के रूप में दे रहा है, कभी कभी प्रतीकों के रूप में कोड के रूप में दे रहा है, और कभी कभी क्या कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर इस मैट्रिक्स में हम आएंगे और तो ध्यान देंगे कि इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में ये अंतर है कि पहले जो मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था उस मैट्रिक्स में स्तंभों और पंक्तियों की संख्या दोनों आव्यूहों में समान हुआ करती थी, लेकिन इस वाले मैट्रिक्स में और इस वाले मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ मैट्रिक्स में 7, 8, 9, 10 मतलब 4 स्तंभ और 4 पंक्ति की संख्या है, और इस वाले मैट्रिक्स सेकंड में 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 5 जो है वो स्तंभों की संख्या है, मतलब कॉलम्स की संख्या है, और जो रो की संख्या है वो 5 है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, असमान है। मतलब दोनों की मैट्रिक्स में जो स्तंभों और पंक्तियों की संख्या है वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी से। देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द को संख्याओं के केवल एक सेट द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि किसी एक विकल्प में दिया गया है। ठीक है, विकल्प में दिए गए वे संख्याओं के समूह को अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि नीचे दिए गए आव्यूह में है। ठीक है, मैट्रिक्स फर्स्ट में कॉलम और पंक्तियों की संख्या, मैट्रिक्स फर्स्ट में कॉलम और पंक्तियों की संख्या। देखिए, यहाँ जो कॉलम लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बातों को। यहाँ जो कॉलम लिखा है वो एक इंग्लिश नाम है। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में, इंग्लिश नाम ही है लेकिन हिंदी में लिख दिया है, लेकिन इसको अगर हम हिंदी में बोले तो स्तंभ हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्तंभ। बात समझ में आ रहा है। कॉलम को हम क्या कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश नाम है इसका। और पंक्तियों की संख्या 7 से 10 तक मैट्रिक्स पार्ट 2 में। देखिए, संख्याएं जो मैट्रिक्स फर्स्ट है उसमें कॉलम्स या स्तंभ कह सकते हैं हम, और पंक्तियों की संख्या 7 से 10 है ना, 7 से 10, और पंक्तियों की संख्या भी 7 से 10 है। उसी तरह बोल रहा है कि मैट्रिक्स सेकेंड में जब हम आते हैं तो वहाँ 2 से 6 तक दर्शाया गया है। क्या, इस मैट्रिक्स में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में फिर उसके कॉलम द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। अब आपको स्तंभ और पंक्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपने इसका मतलब कि पहला और दूसरा वीडियो मैट्रिक्स का नहीं देखा है, तभी आपको इस चीज को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं शुरू से इस चैप्टर को समझना तो आप प्लीज जाकर पहला वीडियो और दूसरा वीडियो मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर जाकर देखें। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं और ध्यान देते हैं हम लोग। उसके कॉलम द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए D को 2, 3। अब यहाँ ध्यान देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ बोल रहा है D को जो है वो 2, 3 दर्शाया जाता है। उसके बाद और क्या दर्शाया जा रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए 2 है ना, 2 क्या कहा जाएगा, यहाँ बोल रहा है कि पहले पंक्ति और उसके बाद कॉलम। तो पंक्ति कहने का मतलब 2 जो है वो पंक्ति हो गया, जिसको इंग्लिश में रो बोलेंगे। ठीक है, और जो 3 है वो कॉलम हो गया, जिसका इंग्लिश नाम कॉलम ही है। ठीक है ना, लेकिन इस कॉलम का असली में जो नाम होता है वो क्या होता है, देखिए उसका असली नाम स्तंभ होता है। ठीक है,
लेकिन वो इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख दिया है ताकि लड़के जो हैं वो कंफ्यूज करें कि आखिर कॉलम होता ही क्या है। तो कॉलम के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो आप समझ जाएंगे कि स्तंभ की चर्चा कर रही है, ठीक है, चर्चा हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए डी को 2 3 मतलब 2 को पहले पंक्ति लेना है और 3 को कॉलम लेना है, स्तंभ लेना है। यहाँ बोला है इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में उसकी कॉलम को दर्शाया जा सकता है। तो डी को दिया गया है 2 3, उसी तरह 3 2 भी दिया गया है। देखिए डी को मैं दिखा देता हूँ करके। देखिए 2 3 वाला आगे इसमें तो है नहीं, मैट्रिक्स फर्स्ट में, मैट्रिक्स सेकंड में मिलेगा। मैट्रिक्स सेकंड में जब हम आते हैं तो 2 3 के बाद करते हैं तो पहले हम पंक्ति लेंगे। पंक्ति आपको पता है किस तरह होता है, पंक्ति कौन सा होता है, ये 2 3 4 5 6 जो भी है सब क्या है, पंक्ति है, ठीक है। और इसी तरह जो 6 5 4 3 2 है वो क्या है, स्तंभ है, ठीक है। मैं इस चीज को लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझदार हैं, आपने पहला दूसरा वीडियो देख चुके हैं आप, तो आपको इस चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा साफ रहे तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। पंक्ति में भी पंक्ति मिटा दे रहा हूँ, आपको पता है ही। चलिए थोड़ा हम लोग जल्दी प्रश्न बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग बहुत कम लोग देखते हैं और सोचते हैं कि बोर हो जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 2 और 3, 2 जो है पंक्ति है, 3 क्या है, कॉलम है। तो क्या 2 पंक्ति है, कहने का मतलब पंक्ति से है ना, 2 और 3 स्तंभ। स्तंभ मतलब देखिए 2 के सामने और 3 के नीचे, 2 के सामने और 3 के नीचे डी है, मिल गया। उसी तरह हम 3 2 को भी चेक कर सकते हैं। 3 क्या दर्शाएगा, पंक्ति और 2 कॉलम मतलब स्तंभ। तो 3 यहाँ पे आ गए पंक्ति में और 2 स्तंभ पर आ गए, तो 3 और 2 के नीचे डी है, इसका मतलब जो है पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ को लिया है। उदाहरण के लिए आपको देख दिया था, तो हमको चेक करना है DOSSIER शब्द के लिए सेट की पहचान करना है। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट विकल्प से ही इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कोशिश कीजिएगा उसको विकल्प से ही हल करने के लिए, ठीक है। जब अगर आप विकल्प से हल करेंगे तो उस प्रश्न को जल्दी आप हल कर पाएंगे, ठीक है। खास करके मैट्रिक्स के क्वेश्चन को आप विकल्प से ही हमेशा हल कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है मैट्रिक्स के, जिसमें पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो आपको ये बात समझ जाना है कि चौथा ऑप्शन ही उसका आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपके सामने चौथा ऑप्शन के अलावा 5वां ऑप्शन भी हो जो नन ऑफ दीज का हो, तो नन ऑफ दीज के समय क्या होता है कि आपका ऑप्शन जो होता है वो हो जाता है, चौथा को भी चेक करना पड़ता है क्योंकि 5वां ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए 2 3 पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ लेना है, तो 2 3, तो क्या 2 3 वाला इसी अवयव में है ना, मैट्रिक्स सेकंड में ही है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 के सामने और 3 के नीचे डी मिल गया। फिर 5 4, 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 5 और 4 के सामने O। 7 1 0, इसका मतलब यहाँ पर 7 1 0 नहीं है, एक 7 दर्शा रहा है, एक 10 को दर्शा रहा है, और 7 10 वाला मैट्रिक्स किस में है, इस वाले अवयव में है, ठीक है। तो इसमें 7 और 10 के नीचे S, देखिए DOS मिल गया है, इसमें भी DOS है, ठीक है ना। इसमें से कोई भी एक अक्षर या अल्फाबेट्स जिसको हम बोलते हैं अगर नहीं मिलेगा तो उस ऑप्शन को गलत कर कर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ध्यान दीजिएगा 2 5, 2 यहाँ पर है और 5 इसके नीचे है I। देखिए अभी तक मेरा ऑप्शन लगभग मिल रहा है, DOSI मिला है। आपको ये भी घबराना नहीं है कि डबल S मिलेगा तभी मेरा आंसर होगा, उसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे आएगा 6 और 6 से इसको आई थोड़ा ठीक से कर देते हैं। 6 और 6 के नीचे R है, चलिए R भी इसमें है। 2 6, 2 और 6 के नीचे R है। अब देखिए यहाँ डबल R की चर्चा कर दिया गया है, और यहाँ पर कभी भी डबल R पूछा है, नहीं पूछा है। जब नहीं पूछा है डबल R, तो मेरा ऑप्शन में अगर डबल R आ जाएगा तो इस ऑप्शन को हम गलत कर देंगे, आगे चेक करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकेंड ऑप्शन में आता हूं और 3 2 की चर्चा करता हूं, तो देखिए 3 यहाँ पर है पंक्ति और 2 स्तंभ D है, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, D मिल गया, ठीक है। 3 5, 3 यहाँ पर है पंक्ति में और 5 स्तंभ में है S। 5 6, 5 पंक्ति और 6 स्तंभ S। यहाँ डबल S है, यहाँ भी डबल S दिया है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। 4 4 मतलब 4 यहाँ पे है पंक्ति में, 4 स्तंभ में D। अब देखिए यहाँ डबल D आ गया,
जबकि यहाँ पर मेरा डी सिर्फ एक बार है, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत करके आगे चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जब डबल डी की चर्चा की ही नहीं है प्रश्न में, तो हम डबल डी में आएगा तो उसको आगे चेक करने की जरूरत कोई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 3, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, डी 4 3, 4 पंक्ति और 3 स्तंभ, ई देखिए डी ई मिल गया ना। 6 6 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, मतलब पंक्ति और स्तंभ के नीचे आर। 2 6 2 और 6 आर। देखिए यहाँ भी डबल आर आ गया, जबकि यहाँ जो प्रश्न दिया है उसमें क्या है, सिंगल आर है, इसलिए इस ऑप्शन को भी काट देंगे। देखिए क्या आपको यहाँ पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिख रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि पांचवा ऑप्शन है क्या चौथे ऑप्शन के अलावा? नहीं ना। तो जब चौथे ऑप्शन के अलावा पांचवा ऑप्शन नहीं है तो इस कंडीशन में आपका चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस ऑप्शन को करके दिखा देता हूं कि आपका आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। 3 2, 3 इसमें पंक्ति और 2 स्तंभ, क्या हो जाएगा, डी। 5 4, 5 इसमें पंक्ति और 4 स्तंभ हो। 7 1 0, मतलब 7 10 बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 7 यहाँ पर पंक्ति और 10 स्तंभ, एस। 8 7 बीसी मिलेगा, 8 पंक्ति और 7 स्तंभ, एस। देखिए डी ओ डबल एस मिल चुका है। ठीक है, 2 5, 2 इसमें पंक्ति और 5 स्तंभ, आई। 2 4, 2 पंक्ति और 4 स्तंभ, ई। और 6 6, 6 पंक्ति और 6 स्तंभ, आर। तो क्या इस प्रश्न में जो पूछ रहा था डी ओ डबल एस आई ई आर, यहाँ पर मिल गया है डी ओ डबल एस आई ई आर, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह इसी दोनों अवयवों पर एक प्रश्न और है, जिसका यहाँ पर अगर आपको चमक रहा होगा तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है RISE, राई शब्द के लिए सेट की पहचान करना है। ठीक है, ऑप्शन हमको लगता है आपको दिख रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने में परेशानी हो, लेकिन क्वेश्चन जो है ये दिख रहा ही हो रहा होगा, RISE। ठीक है ना, तो देखते हैं। 2 6, 2 इसमें पंक्ति और 6 स्तंभ, आर। यहाँ भी हम जो लेंगे वो पहले पंक्ति बाद में स्तंभ लेंगे। क्यों? क्योंकि इसी का ही एक प्रश्न और है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। 7 9, 7 इसमें है, यहाँ पे क्या है, 7 पंक्ति और 9 स्तंभ, आई। चलिए आगे आते हैं। 9 9 की चर्चा करते हैं। देखिए 9 पंक्ति और 9 स्तंभ क्या है, भी है। क्या RIVE पूछा? कहीं RI तो मिल गया, लेकिन यहाँ भी आ गया, जबकि भी पूछा नहीं है, इसलिए इसको गलत कर देंगे। आगे चेक करेंगे। 6 6 को देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। 6 6 का बात करें तो हम इसमें बात करेंगे 6 पंक्ति और 6 स्तंभ क्या है, आर है। 8 9, 8 इसमें पंक्ति और 9 स्तंभ, ए। देखिए ए आ गया, इसमें ए की चर्चा नहीं की, इसलिए इसमें गलत कर देंगे। ठीक है, आर तो है लेकिन ए नहीं पूछा है। जब RISE का बात कर रहा है तो आर ए आ जाए, जो गलत करना पड़ेगा। ठीक है, अगला चेक करते हैं। 10 10, 10 पंक्ति और 10 स्तंभ, आर। 2 5, 2 पंक्ति और 5 स्तंभ, आई। 3 5, 3 पंक्ति और 5 स्तंभ, एस। और 2 4, 2 पंक्ति और 4 स्तंभ, ई। देखिए RISE जो ऑप्शन है मेरा, वो सी नंबर ऑप्शन संतुष्ट करता है इस प्रश्न के जो प्रश्न पूछा है। इसका मतलब आपका सी जो होगा राइट आंसर होगा। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहला विकल्प ही आंसर मिल गया होता तो हम आगे नहीं चेक करते। क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में आपका एक ही आंसर होता है, कभी भी 2 विकल्प आंसर नहीं होता है। चलिए इसी तरह हम ध्यान देंगे इस निर्देश पे कि इस निर्देश पे क्या कह रहा है और क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में विकल्पों में दिए गए विकल्प में जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रतीकों के समुच्चय को दर्शाया गया है। प्रतीकों कहने का मतलब सिंबल्स से है। जैसे यहाँ देखिए @, ये देखिए ये हो गया एंड, ये @, ये हैज, ये डॉलर और ये स्टार। ये क्या है? एक सिंबल्स है जिनको हिंदी में प्रतीक बोलते हैं, कि समुच्चय को दर्शाएगा। समुच्चय मतलब समूह। ठीक है, मैट्रिक्स फर्स्ट के कॉलम और पंक्तियों को एंड, @ हैज, डॉलर, स्टार द्वारा दर्शाया गया है। मैट्रिक्स फर्स्ट, मात्र इसमें एक ही मैट्रिक्स है फर्स्ट, और उसी से क्वेश्चन को पूछा है। इस मैट्रिक्स के एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में उसके कॉलम को दर्शाया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले पंक्ति ले रहा है और बाद में उसके कॉलम। फिर वही बात हो गया, कॉलम कहने का मतलब क्या है? स्तंभ। कॉलम कहने का मतलब क्या है? स्तंभ।
ठीक है। देखिए अभी इससे पहले प्रश्न अब आया है तो उसमें पंक्ति और बाद में स्तंभ आ रहा था, यहाँ भी पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ ही दिया रहे। हो सकता है कि पहले स्तंभ और बाद में पंक्ति दिया रहे, ठीक है ना। तो आप प्रश्न को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप ये मत रहिएगा कि हम 10 क्वेश्चन बना लिए हैं पंक्ति और स्तंभ में तो पहले पंक्ति बाद में स्तंभ ही पूछेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रश्न स्तंभ पहले दे दिया बाद में पंक्ति दिया है, तो इस चीज को आप पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हम पहले पंक्ति हो रहा है बाद में स्तंभ हो रहा है, तो देखिए बोल भी दिया है कि इन जो है उसके लिए हम एंड और एट द रेट लिखते हैं। तो जो एंड लिखा जा रहा है वो क्या पहले होगा, पंक्ति होगा, और जो एट द रेट होगा वो क्या होगा, स्तंभ होगा, ठीक है। उसी तरह एक और है क्या, एट द रेट और स्टार। हम एक ही को लेकर हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए एंड एन के लिए एंड और स्टार लिया है ना, तो एंड मतलब पंक्ति, पंक्ति पता है आपको ये वाला है क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर जो होता है वो क्या होता है, स्तंभ होता है। तो देखिएगा एंड ये क्षैतिज हो गया, और एंड के सामने और एट द रेट के नीचे, एंड के सामने और एट द रेट के नीचे एन है क्या, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो है संतुष्ट कर रहा है पंक्ति और स्तंभ को। अगर आपको इस पे विश्वास नहीं हो पाए तो आप एक और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए डी को दिया है, डी दिया है ना, डी को मान लीजिए इसके पहले वाले को छोड़कर हम सेकेंड वाले लेते हैं। सेकेंड वाला क्या दिया है, डी को डॉलर और स्टार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ डॉलर जो है पंक्ति का काम करेगा, और जो स्टार होगा वो क्या काम करेगा, स्तंभ का काम करेगा। तो आइए हम देखते हैं जो ये DRUM है वो इन चारों विकल्प में से किस विकल्प को संतुष्ट करता है। यानी इन DRUM इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होता है। चलिए देखिए एट द रेट एंड, एट द रेट पंक्ति और एंड स्तंभ एम मिल गया। उसी तरह डॉलर, डॉलर पे आएंगे तो डॉलर पंक्ति और डॉलर स्तंभ आर मिल गया। देखिए एम भी है आर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और स्टार, एंड यहाँ पे है पंक्ति और स्टार यहाँ पे है यू, और यहाँ पर डॉलर और हैज है, तो डॉलर पंक्ति और हैज स्तंभ एम मिल गया। देखिए यहाँ डबल एम की चर्चा हो गया, तो इसका मतलब इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम बी नंबर ऑप्शन में, एट द रेट और एट द रेट। एट द रेट यहाँ पंक्ति और एट द रेट स्तंभ डी। डॉलर और डॉलर, डॉलर यहाँ पे है पहले पंक्ति और डॉलर यहाँ पे स्तंभ है आर। उसी तरह एंड और स्टार पे आते हैं, एंड पंक्ति और स्टार स्तंभ यू, और डॉलर और हैज पे आते हैं, डॉलर यहाँ पर है पंक्ति और हैज स्तंभ एम। तो देखिए दूसरा ऑप्शन जो DRUM को संतुष्ट कर दे रहा है, इसका मतलब बी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपको सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑप्शन मिल गया है पहले ही, ठीक है। चलिए तरह ये दोनों निर्देश पे प्रश्न बन चुके हैं और मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें मैंने एक मैट्रिक्स पे 2 प्रश्न आपको रखे हुए हैं, ठीक है। देखिएगा निर्देश है कि इस प्रश्न में विकल्पों में दी गई संख्याओं के समुच्चय को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ जो विकल्प दिया गया है, मैट्रिक्स 1 में स्तंभों को 0 और 4 से 0 से 4 तक, जो ये स्तंभ है 0 से 4 तक प्रदर्शित किया गया है, और पंक्तियों को 0 स्टार से 4 स्टार तक क्रमांकित किया गया है। यहाँ देखिए 0 स्टार से 4 स्टार तक क्रमांकित मतलब कि उसको दर्शाया गया है। इस मैट्रिक्स के एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और उसके बाद उसके कॉलम द्वारा, देखिए कॉलम, फिर कॉलम का बात आ गया। कॉलम कहने का मतलब किससे है, स्तंभ से, ठीक है। किससे, स्तंभ से, स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जेड को लिखा है 1 स्टार 0, मतलब जो स्टार पंक्ति और 0 क्या हो जाएगा, स्तंभ, तो 0 स्तंभ, जेड आ गया। यहाँ जो जेड है इसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जेड जो है उसको लिखा जा रहा है 1 स्टार 0, 1 स्टार 0। तो 1 स्टार का क्या काम है, 1 स्टार जो है वो पंक्ति का काम कर रहा है और 0 स्तंभ का काम कर रहा है, जिसको कॉलम भी बोल रहे हैं ये प्रश्न में, ठीक है। उसी तरह जो है 1 स्टार 3 भी कह सकते हैं, वहाँ यहाँ 1 स्टार जो है वो पंक्ति का काम और 3 स्तंभ का काम। देखिए 1 स्टार 3 जेड, ठीक है। उसी तरह
पूछ रहा है कि पिंक के लिए कौन सा ये जो सेट होगा वो सही होगा। चलिए चेक करते हैं। पहले हमको पंक्ति लेना है, बाद में स्तंभ लेना है। तो 2 स्टार 0। और वैसे भी इस प्रश्न में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कौन पंक्ति है कौन स्तंभ है। कैसे? जो पंक्ति वाले संख्याएं प्रदर्शित किया गया है उसमें स्टार लगा हुआ है, जैसे 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, जो ये पंक्ति है। और जो स्तंभ की संख्याएं हैं वो सिंपल है, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 स्टार के सामने और 0 के नीचे, 2 स्टार के सामने और 0 के नीचे क्या है? पी है। मेरा पिंक पूछा है, ये पिंक पूछ रहा है, तो पिंक का पी मिल गया। 4 स्टार 4, 4 स्टार 4 के सामने आई है। 2 स्टार 4, 2 स्टार पंक्ति और 4 स्तंभ n। ठीक है, पी मिल गया, आई मिल गया, एन मिल गया। अब हमको अगर इसमें के मिल जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 0 स्टार पंक्ति और 3 स्तंभ के, देखिए मिल गया पी आई एन के, इसलिए मतलब राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा। अब हम आगे के ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो चुका है, तो उसके आगे कोई भी आंसर वैसा नहीं होगा जो इसके लिए संतुष्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। इसमें देखते हैं कि निर्देश क्या कह रहा है। निर्देश कह रहा है कि इस प्रश्न में विकल्पों में दिए गए अक्षरों के सेट को दर्शाया गया है, जैसा कि पिछले मैट्रिक्स में भी दिया गया था। और इसमें भी मैट्रिक्स सिर्फ एक ही मैट्रिक्स पे ये भी है, और इससे पहले वाला प्रश्न भी एक मैट्रिक्स पे ही था। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए के कॉलम और पंक्तियों को ए से ई तक, देखिए ए से ई तक, यहाँ जो ए से ई तक दिया गया है उसको हम कैपिटल ना करके स्मॉल कर देते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल, ए से ई तक। ठीक है, क्रमांकित किया गया है। देखिए ये स्तंभ है लंबवत, और जो लंबवत या ऊर्ध्वाधर पहले स्तंभ है, और जो क्षैतिज है वो क्या है? पंक्ति है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक अक्षर को दिखाने के लिए पहले उसकी पंक्ति और उसके बाद उसके कॉलम। देखिए फिर कॉलम आ गया। कॉलम कहने का मतलब किससे है? स्तंभ से। स्तंभ द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 5 को BC और डबल E से दर्शाया जा सकता है। देखिए जो B है, सॉरी जो 5 है उसको किससे? BC या डबल E से दर्शाया जा सकता है। और इसमें जो पहला है B, ये हम E की बात करिए, दोनों क्या काम कर रहा है? पंक्ति का काम कर रहा है। और उसी तरह जो ये C है और ये जो E है, ये काम क्या करेगा? स्तंभ का काम करेगा। मैं जो भी है 5 के लिए जो BC का कार्य हो या डबल E का कार्य हो, उसमें जो पहला अक्षर होगा वो पंक्ति दर्शाएगा और दूसरा अक्षर स्तंभ दर्शाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं। पहले पंक्ति है ना, तो इसी को देख लेते हैं, BC। देखिए B यहाँ पर पंक्ति और C स्तंभ 5 है, और E पहले पंक्ति और E स्तंभ 5 है। इसका मतलब कि पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न बोल रहा है कि उसी तरह देखिए 2 के लिए भी दे दिया है AB और DD। सेम इसी तरह का कोई चेक करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है ना, एक चेक भी कर लेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। जब 2 मैट्रिक्स रहे तो उस समय जब 2 दिया रहे इस तरह, जैसे 5 यहाँ दिया है, यहाँ 2 दिया है, तो उस समय दोनों में चेक कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। BE पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, तो B पहले पंक्ति और स्तंभ 6। देखिए 6 है मेरा, 6 7 2 9 आना चाहिए मेरा, चारों में से कोई एक का। ठीक है, B पंक्ति और B स्तंभ 8। क्या इसमें 8 कहीं है? नहीं ना, इस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अब। चलिए 6 8 हो गया, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, B पंक्ति और E स्तंभ 6। E पंक्ति और C स्तंभ 7। A पंक्ति और B स्तंभ 2 या 2, और C पंक्ति और E स्तंभ लास्ट वाला। तो देखिए 6 7 2 9 इसमें से मिल गया, इसका मतलब B ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और प्रश्न दूंगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना रहेगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए निर्देश दिया है। मैं जो बोल रहा था कि आपको कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन का आंसर देना है, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। निर्देश दिया है मैट्रिक्स फर्स्ट में अल्फा से डेल्टा तक के पंक्ति और स्तंभ में दर्शाया गया है। ठीक है ना, देखिए पंक्ति और स्तंभ और पंक्ति में दर्शाया गया है। ये स्तंभ है और ये पंक्ति है। उसी तरह पहले पंक्ति लेना है और बाद में स्तंभ लेना है। देखिए दिया है S को डेल्टा और गामा और डेल्टा। ठीक है, M को बीटा और अल्फा और गामा और लेम्डा। ठीक है, देखिए हम इसको प्रतीक को एक बार बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा लेम्डा और डेल्टा। ठीक है, इस प्रश्न को आप बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और खास करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टडी IQ बाई अनीश। धन्यवाद।